उसका प्यार, उसकी मोहब्बत आप सबके साथ है और हमको अपनी जिंदगी में सब चीजों से बढ़कर इसी गवाही को चाहिए, इस बात का प्रूफ चाहिए कि खुदा हमारे साथ है या नहीं। हालेलुया। हम खुदा के कलाम को समझने और सीखने के लिए खुदा के रूह को मांगेंगे। अपने होठों से बोलो कि बोलो, खुदावंद खुदा मुझे अपने कलाम को समझने वाला रूह बख्शे, मुझे अपने पाक कलाम को समझने की तौफीक बख्शे। और बोले खुदावंद खुदा मुझे दुआ करने वाली रूह बख्शे, मुझे फास्टिंग में रहने वाली रूह बख्शे, मुझे कलाम को पढ़ने वाली रूह बख्शे, ताकि मैं जो कुछ भी करूं वो रूह और सच्चाई से कर सकूं। हालेलुया। आप जिस तरह से गहरी बातों में जाना शुरू करेंगे, जैसे जैसे आप अपनी रूह को खुदा की रूह के ताबे करते जाओगे, आप एक अलग सी जिंदगी को अपनी लाइफ में फील करोगे और वो लाइफ और वो जिंदगी इत्मीनान से भरी हुई होगी। आज लोग इत्मीनान के लिए लाखों करोड़ों इस्तेमाल करते हैं और अपनी दौलत का, अपने वक्त का बेशुमार उसका इस्तेमाल करते हैं सिर्फ उस इत्मीनान को हासिल करने के लिए, जो कि उसके कलाम में लिखा है कि जाओ मैं तुमको इत्मीनान दिए जाता हूं। कहता है मैं तुमको जो इत्मीनान दूंगा ना, वो इत्मीनान तुम कैसे किसी पैसे से, किसी भी चीज से उसको खरीद नहीं सकते, क्योंकि ये इत्मीनान एक खुदा का गहरा फजल है। खुदा खुद इत्मीनान का एक ऐसा चश्मा है, और अगर आप चश्मे के उस वर्ड को जाकर समझो तो चश्मा एक ऐसा चश्मा जो जमीन से निकलता है, वो देखने के सिर्फ नजर आता है, पर वो कहां से आ रहा है और उसकी हद कहां पर है ये आप कभी भी नहीं जान सकते। इसी तरह से बाइबल हमें ये सिखाती है कि खुदा वो चश्मा है जो कभी भी खत्म नहीं हो सकता, और उसकी जो फेवर, उसकी जो ग्रेस है वो अनलिमिटेड है। हालेलुया। हमको इन गहरी बातों को समझना है, क्योंकि अगर खुदा हमारे साथ है तो हम इत्मीनान से भरे हुए उसको थैंक्स करेंगे, उसकी शुक्रगुजारी करेंगे, क्योंकि वो पाक खुदा हम पर अपने फजल और अपने करम की नजर को करने से कभी बाज नहीं आता। हालेलुया। हम इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़े जलाल के लिए, इस बड़ी कुदरत के लिए अपने खुदा को थैंक्स करेंगे, उसकी शुक्रगुजारी करेंगे, सब बड़ी ही मोहब्बत और एहतराम के साथ उसके डर और खौफ को अपनी जिंदगी में लेकर सब अपने हाथों को हिलाओ, उसको थैंक्स करो, उसकी शुक्रगुजारी करो। हालेलुया। अपने हाथों को हिलाते हुए सब उसको थैंक्स करो, उसकी शुक्रगुजारी करो, क्योंकि वो पाक खुदा हम सब के साथ है। हालेलुया। होली स्पिरिट, हम आपको थैंक्स करते हैं, वेलकम करते हैं। हम जो कुछ भी सीखें और समझें वो सब आपकी मदद के मुताबिक हो, ना हमारी अकल ना हमारी सोच, बल्कि सब कुछ आपकी पाक मर्जी और हुक्म के मुताबिक हो, क्योंकि आपका पाक कलाम हमें सिखाता है कि मेरे रूह से जुदा होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मैं आपसे मिन्नत करता खुदा, अपने रूह के मुताबिक हमें सीखने की तौफीक बख्शे, ताकि हम जो कुछ भी सीखें वो सब आपकी पाक मर्जी और हुक्म के मुताबिक हो। सब बोलो आमीन। हालेलुया। बैठ जाओ, उसकी प्रेजेंस में उसको थैंक्स करो, उसकी शुक्रगुजारी करो, क्योंकि वो पाक खुदा हम सब के साथ है। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? अगर आप लोग आज इस चर्च को देखो, ये तकरीबन 4 साल हो गए इस मिनिस्ट्री को। अगर आप मुझे और इस मिनिस्ट्री को अगर देख रहे हो तो आप इस कंडीशन को देखकर ऐसा सोच सकते हो, समझ सकते हो, या तो प्रॉब्लम पास्टर में कहीं पर है, या कोई किसी बात की ऐसी कमी है जो ऐसी कंडीशन है, पर ये आपकी सोच है, ये आपकी अकल है, ये आपकी समझ के मुताबिक आप अपने सोच से बात कर रहे हो, जबकि ये एक बहुत बड़ा झूठ है। क्योंकि मैं इस बाइबल को जानता हूँ, क्योंकि जितना खुदा मुझे सिखाता और समझाता है उसके मुताबिक मैं इस बात को जानता हूँ कि उसके हजूर में खड़े और अड़े रहने से आप उस विक्ट्री को, जीत को हासिल करते हो जो आपकी सोच से परे है।
कितनों को समझ आ रही है? ये जो टाइम अभी चल रहा है, ये देखने में दुखी हो सकता है, दुखी लग सकता है, ट्रबल में लाइफ लग सकती है। ऐसा लग सकता है कि 20 लोगों में, 10 लोगों में, 30 लोगों में किस तरह से पॉसिबल है कि ये ग्रोथ नहीं कर रहा। पर मैं जानता हूं कि स्पिरिचुअल तौर पर जो इसकी ग्रोथ हो रही है वो आपकी सोच से परे है। समझ आ रही है? ये मैं अपने आप को झूठी तसल्ली नहीं दे रहा, ये उसकी इंस्ट्रक्शन, उसकी डिमांड है कि तू बस मेरे हुजूर में चुपचाप खड़ा रह और तब मैं तुझे इत्मीनान से, सुकून से, तसल्ली से भर दूंगा। बाइबल सच्ची है कि नहीं सच्ची? तो वो सच्ची बाइबल मुझे ये सिखाती है कि जो जिस खुदा की तू प्रस्तिश करता है, जिसकी तू खिदमत कर रहा है, जिसका नाम लेकर तो उसके नाम को इज्जत और जलाल देता है, वो एक ऐसा चश्मा है जो कभी खत्म होने का नहीं। कभी 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 आप चश्मे को देखोगे, चश्मा एक ऐसी चीज होती है जो जमीन से पानी निकल रहा है। आप उस वो जगह आपको नजर आएगी कि ये पानी निकल रहा है, पर वो कहां से आ रहा है, उसकी हद कहां पे है, वो कभी खत्म होगा या नहीं होगा, इसका किसी को नहीं पता। इसका मतलब वो चश्मा आप 50 साल बाद भी जाओगे, वो चश्मे से पानी बहता रहेगा। वो चश्मा ये शो करता है ये अनलिमिटेड है। मतलब आपका खुदा अनलिमिटेड फेवर से भरा हुआ है। उसकी फेवर, उसका इत्मीनान कभी भी आपकी लाइफ से खत्म नहीं हो सकता अगर आप उसके साथ जुड़े हो या नहीं। हालेलुया! कितनों को ये बात समझ आ रही है? ये इतनी गहरी और मजे की बात है, मैं खुद भी इससे खुश हुआ और ब्लेस हुआ। जो बड़े बड़े स्कॉलर है ना, जो सही, जो बड़े लेवल के जो खादम है, वो पता कहते हैं जब भी कलाम सुनाने के लिए पुरपट पे आओ तो लोगों को सुनाने के लिए नहीं बल्कि सीखने के लिए यहाँ पर आओ। मैं आपको सिखाने के लिए यहाँ पर अब नहीं आता, मैं खुद सीखने के लिए यहाँ पर आता हूँ। क्योंकि जब मैं खुद सीख रहा हूँ, यहाँ पर समझ रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं और आप, हम दोनों होली स्पिरिट के ताबे हैं और हम होली स्पिरिट से सीखेंगे और समझेंगे और इसी से उसका नाम इज्जत और जलाल पाएगा। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है मेरी कुव्वत कमजोरों में होकर पूरी होती है। क्योंकि जब मैं यहाँ पर आया तो मैं एक अक्लमंद बनकर नहीं बल्कि आपकी तरह एक आम इंसान और एक बेवकूफ बनकर आया ताकि हम दोनों होली स्पिरिट से सीख सके। कितनों को समझ आ रही है? हालेलुया! भाई अगर आ गए तो फिर इसको पढ़ भी दो। हालेलुया! पढ़ने में मुझे मजा आता है, लेकिन वो फिर थोड़ा सा टाइम, माइक दो भाई को। हालेलुया! थैंक यू लॉर्ड। आपने गौर से इस कलाम को सुनना है, छोटी सी वर्स है। थैंक यू लॉर्ड। हाँ, सब पढ़ दो। आपने गौर से इसको सुनना है। हालेलुया! हालेलुया! जितनों के पास बाइबल है मेरे साथ निकालेगा इब्रानियों की किताब, उसका 13वां बाब और उसकी 20वीं आयत से हम पढ़ेंगे। अब खुदा इत्मीनान का चश्मा जो भेड़ों के बड़े चरवाहा है, यानी हमारे खुदावन यीशु को अब्दी अहद के खून के बायस मुर्दों में से जिंदा करके उठा लिया, तुमको हर नेक बात में कामिल करे ताकि तुम उसकी मर्जी पूरी करो और जो कुछ उसके नजदीक पसंदीदा है यीशु मसीह के वसीला से हम में पैदा करें, जिसकी तमजीद अबदुलबाद होती रहे। आमीन। हालेलुया! इसको अपने गौर से समझना है। बैठ जाओ। हालेलुया! इसको मैं फिर पढ़ूंगा। अब खुदा इत्मीनान का चश्मा, क्या मैंने पढ़ा? खुदा इत्मीनान का चश्मा, खुदा इत्मीनान का चश्मा, अनलिमिटेड फेवर, जो चश्मा कभी भी खत्म नहीं हो सकता, जिसका इत्मीनान कभी खत्म नहीं हो सकता। ये उस चश्मे की बात हो रही है, ये उस खुदा की बात हो रही है। और आगे लिखा है जो भेड़ों का बड़ा चरवाहा। साथ में इस बात की तस्दीक भी हो गई कि उससे जो तुमको इत्मीनान मिलेगा वो
वो खुदा जो अपनी भेड़ों का बड़ा चरवाहा है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? आप खुदा की भेड़ें, मैं खुदा की भेड़, और हमारा बड़ा चरवाहा कौन? खुदा। और जब वो हमको चराता है, हमको हरी हरी चरागाहों में लेकर जाता है, हमको कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होगी। वो जब अपने अंदर से हमको पिलाता है, वो अपने चश्मे से हमको जब पिलाता है, हम कभी भी प्यासे और भूखे नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसा चश्मा है जो अनलिमिटेड फेवरों से भरा हुआ है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? पहले मैं आपको इसको समझा दूं, उसके बाद इसकी गहरी बात बताता हूं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। अगली जो बात है वो खुदावंद यीशु मसीह को प्रेजेंट कर रही है, यानी हमारा खुदावंद यीशु को अब्दी अहद के खून के 22 मुर्दों में से जिंदा करके उठा लाया। ये बात इस बात को बोल रही है कि जो खुदा इत्मीनान से भरा हुआ है, उसने अपने बेटे को जमीन पर भेजकर हमारे गुनाहों की खातिर उसको क्रूज पर लटकाने का हुक्म दिया कि मेरे बेटे जा और जाकर मेरे लोगों के लिए कुर्बान हो, उसका फिदिया दे, क्योंकि मैं अपने लोगों से प्यार करता हूं। समझ आ रही कि नहीं आ रही? खुदावंद यीशु मसीह जमीन पर आए, बाप के हुक्म को, उनके कामों को, उनके सब इंस्ट्रक्शन को पूरा किया, और पूरा करने से पहले बाप का इत्मीनान उनके साथ था, इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह सब कामों को पूरा कर सके। अगर बाप की तरफ से इत्मीनान ना होता तो खुदा यीशु मसीह शायद नीचे जमीन पर काम पूरा ना कर सकते। ये उसकी कुदरत को ये बात जाहिर करती है, जो इत्मीनान का चश्मा है, जो हमारा बड़ा चरवाहा है, जिसने अपने बेटे को जमीन पर भेजकर वो मुर्दों में गया, और उसके बाद वो जी उठा, और उसको किसने जिंदा किया? खुदा ने। तुम्हारा खुदा वो खुदा जो इतना बड़ा खुदा है, जिसकी कुदरत इतनी बड़ी है। ये आपको बताने का मतलब ये है कि आप जिस खुदा के आगे आकर झुकते हो, उसका लेवल क्या है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। कितनों को बात समझ आई? मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप जिस खुदा के आगे झुकते हो, आप जिस पैसे के लिए जितनी मेहनत करते हो, अपने बच्चों को पढ़ाने में जितनी मेहनत करते हो, अपने आप को सक्सेसफुल करने में जितनी मेहनत कर रहे हो, और अपना घर एक ऐसा स्वर्ग अपना घर बनाना चाहते हो कि वो इत्मीनान से भरा हुआ हो, ये हर बंदे की ख्वाहिश है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जितनी मेहनत आप इस दुनिया में रहकर कर रहे हो और फिर भी उस इत्मीनान को हासिल नहीं कर पा रहे, अरे तुम्हारा खुदा, अरे तुम्हारा बाप, तुम्हारा खुदावन, मैं उसके बारे में तुमको बता रहा हूं, उसके पास अनलिमिटेड इत्मीनान, सुकून और तसल्ली है। अगर तुम उसके साथ जुड़ जाओ, उसके साथ खड़े हो जाओ, वो तुमको इत्मीनान से भरेगा, यीशु के नाम के वसीला से। मैं उसके इत्मीनान की बात तुमको सिखा रहा हूं। हालेलुया, ओके, अब आगे देखते हैं। तुमको हर एक नेक बात में कामिल करे, ताकि उसकी मर्जी पूरी करे, और जो कुछ उसके नजदीक पसंदीदा है, यीशु मसीह के वसीला से हम में पैदा करे, जिसकी तमजीद अब्दो आबाद होती रहे। सब बोलो आमीन। अब यहाँ पर उसकी डिमांड हमारे साथ क्या है? वो सिर्फ एक ही बात बोल रहा है कि तुम्हारे जो लफ्ज हैं, कहता वो इतने कामिल हो, तुम्हारे जो काम हैं वो इतने कामिल हो कि तुम्हारे अंदर से खुदावंद यीशु मसीह की झलक के वो जलाल, वो कुदरत, वो प्यार, वो फजल, वो जब पैदा हो तो लोगों को नजर आए। समझ आ रही कि नहीं आ रही? अब इसको समझते हैं कि ये बाइबल का जो कलाम हमें क्या सिखाना चाहता है। ये जो बात है, इसको गौर से सुनना सब मेरे बहन भाई। ये बात हमको ये बता रही है
कि खुदा हमसे सबसे जो अहम चीज है वो क्या चाहता है। कुछ लोग बोलते हैं दिल है, कुछ लोग कहते हैं जिंदगी देना, खुदा उनको सब कुछ डेडिकेट करना। ये सब ठीक बातें हैं, गलत नहीं है, पर इन सब से भी बढ़कर एक चीज है और वो है आपका वक्त। अगर आपके पास वक्त है तो देन उसके बाद आप सब चीजों को कर सकते हो। अगर वक्त नहीं है, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप कितने भी स्पिरिचुअल बन जाओ, आप कभी भी उस इत्मीनान से भर नहीं सकते। आज अगर मेरा वक्त यहां पर गुजर रहा है और मुझे अपने बच्चे, अपनी फैमिली या किसी भी बात के फ्यूचर का फिक्र नहीं, तो उसका मतलब यह है कि मैं उस इत्मीनान से हर रोज पीता हूं, हर रोज उसमें से खाता हूं और मैं शेर हूं और मैं इत्मीनान में भरा हूं कि डोंट वेरी, अपने आप को बोल रहा हूं कि मंजिल डोंट वेरी, तू इत्मीनान में खड़ा और अड़ा रह। तेरा वक्त जब आएगा मैं तुझे सरफराज करूंगा यीशु के नाम के वसीला से। अब मैं आपको ये बात क्या बताना चाह रहा हूं, अगर आप लोगों के पास वक्त है और अगर आपने वो वक्त खुदा को दे दिया तो आप इत्मीनान से भर जाओगे और वो इत्मीनान आप किसी भी जगह से खरीद नहीं सकते। समझ आ रही कि नहीं आ रही? ओके। अब इस वक्त देने का मतलब क्या है, ताकि खुदा की मर्जी आप में पूरी हो सके। और खुदा अपनी मर्जी उसमें पूरी करता है जो बंदा खुदा के साथ टाइम देने में, वक्त देने में खड़ा और अड़ा है। इसका मतलब क्या है? एग्जाम्पल लेते हैं, बाइबल में थे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को कितने लोग जानते हैं? जानते हैं? अब खुदा ने उसको जो जमीन पर भेजा वो अपने काम को करने के लिए भेजा। कितनों को इस बात का पता है कि वो खुदावंद यीशु मसीह की राहों को क्या करे? तैयार करे। और उसने फौरी तौर पर राहों को तैयार नहीं किया, उससे पहले उसको वक्त अपना खुदा को देना पड़ा और उसको जंगल में जाकर अकेला रहना पड़ा। और बाइबल ये कहती है वो बहुत अरसे तक अकेला जंगल में रहा। उसका भी दिल था, उसका भी हार्ट था, उसकी भी ख्वाहिशात थी, पर बाइबल ये कहती है कि वो चमड़े का पटका बांधकर और शहद टिड्डियां खाता और जंगल में अकेला रहता। उसका भी दिल था मैं व्हाट्सएप का इस्तेमाल करूं, उसका भी दिल था मैं फेसबुक इस्तेमाल करूं, उसका भी वक्त दिल करता था कि मैं दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करूं, उसका भी दिल करता था मैं रिश्तेदारों के साथ टाइम स्पेंड करूं, उसका भी दिल करता था मैं अपनी मदर के साथ बैठूं, उसका भी दिल करता था मैं अपनी बहन के साथ, भाइयों के साथ टाइम स्पेंड करूं, पर नहीं, उसने अपना वक्त खुदा को दिया, उसने खुदा के काम को पूरा किया। इसीलिए बाइबल में उसका नाम लिखा गया यीशु के नाम के वसीला से। समझ आ रही कि नहीं आ रही? इस बाइबल में नाम दर्ज होना ये छोटी बात नहीं है। आपको पता है आपका नाम अगर किताबे हयात में होगा तो ही आप उसकी प्रेजेंस में, उसकी हजूरी में जा सकते हो। समझ आ रही कि नहीं आ रही? और उसके किताबे हयात में नाम लिखाना ये एक आम बात नहीं, ये एक खास बात है। और अगर आपके पास वक्त नहीं है, आपके पास पैसा है, शोहरत है, इज्जत है, सब कुछ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि यू आर अ ब्लेस। नो, बाइबल के मुताबिक आप ब्लेस नहीं हो। समझ आ रही कि नहीं आ रही? अगर आप इत्मीनान से खा रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ब्लेस हो। अरे ये उसका प्रॉमिस है, ये उसका वादा है और वो सच्चा खुदा है, झूठा खुदा नहीं है। वो वादों का सच्चा खुदा है। वो खाने को देगा, पहनने को देगा, सब चीजें आपको देगा, पर उस लेवल पर जाना और उसकी मर्जी को पूरा करना ये भी आपकी जिम्मेदारी है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? क्या आज मेरी बेटी शायद 16 या 17 साल की एज में है। समझ आ रही कि नहीं आ रही?
तो जब इतनी एज की बेटी हो जाती तो फिर फिक्र होता है कि अब इसके लिए कुछ कर लें क्योंकि इसकी शादी करनी है। मैं खुदावंद की प्रेजेंस में बोल रहा हूं, मुझे इतनी सी बात की भी फिक्र नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं उस चश्मे से हर रोज पीता हूं। पीने का मतलब मैं हर रोज अपने खुदा से तसल्ली लेता हूं। वो कहता है डोंट वरी, खड़ा और अड़ा रह, मैं तेरी सब ख्वाहिशों को पूरा करूंगा यीशु के नाम के वसीला से। समझ आ रही है कितना बड़ा चैलेंज है? आज कोई बंदा मुझे ऐसा करके दिखाए, अपने बच्चों के फ्यूचर को रिस्क पर लगा दे, अपनी खुद की लाइफ को रिस्क पर लगाए खुदा के साथ चल के। मैं कहता हूं आप करके दिखाओ। मैं ये नहीं कहता कि मैं अकेला हूं, दुनिया में खुदा के इतने इतने ग्रेटेस्ट मैन ऑफ गॉड है, आप सोच भी नहीं सकते। अरे मैं तो कुछ भी नहीं हूं, पर मैं जितना हूं उतना तो आपको बता रहा हूं कि अगर आप रिस्क लेके देखो, अपना कीमती वक्त देकर उसको देखो, वो आपके टाइम को खरीदने की कुदरत रखता है। अगर आप वक्त दोगे वो आपके वक्त को आपसे खरीद लेगा। पर इस वक्त कंडीशन क्या है कि शैतान ने आपके वक्त को आपसे खरीद लिया, पैसों के साथ, ऐशो इशरत के साथ, अपने इत्मीनान, सुकून और अपनी बनाई हुई तसल्ली के साथ उसने आपको खरीद लिया। और अब अपने नहीं बल्कि शैतान के हाथों में हो। समझ आ रही कि नहीं आ रही? मैं कह रहा हूं अगर आपके पास वक्त नहीं है खुदा के लिए, उसके घर के लिए, उसकी हजूरी के लिए, आप बहुत बड़े धोखे में हो। खुदा कभी भी बिजी इंसान के साथ मिलकर काम नहीं करता। वो ऐसे इंसान के साथ बात करता है या काम करता है जो बिल्कुल लाचार हो, कमजोर हो और कुछ भी करने के लायक ना हो। क्योंकि बाइबल ये कहती है मेरी कुव्वत कमजोरों में होकर पूरी होती है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? एक ताकतवर बंदा, पढ़ा लिखा, दौलतमंद बंदा हो, वो सब कुछ कर सकता है। पर एक बंदा अगर पैरालाइज हो, हाथों से पांव से बोलने में थकता हो, कुछ भी उसके पास ना, वो इंसान अपनी लाइफ में तरक्की कर सकता है? नहीं। तो जब खुदा अपनी कुदरत को उस पर उंडेलता है तो वो इसकी ताकत को, जिसके पास दौलत शौहरत है, उसकी ताकत को वो क्या करता है? रद्द करता है और वो सरफराज होता है। और लोग कहते हैं हाँ खुदा इसके साथ था, इसीलिए ये ग्रेटनेस में गया, ऊपर वाली लाइफ में गया यीशु के नाम के वसीला से। पर अगर खुदा साथ नहीं है, सब कुछ झूठ है। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूं, वो खुदा के साथ इतना मसरूर हैं और दुनिया में उनके वो भी काम हैं जिनसे खुदा को नफरत है, पर उनके हाथ से मुआवजा भी होगा। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, नाम नहीं लेता पर मैं जानता हूं। तो आप किसी को बड़ी दौलत शोहरत के साथ जजमेंट नहीं कर सकते कि ये ब्लेस है। नो, आप उसके चाल चलन को देखो, उसकी पर्सनल लाइफ को देखो और घुस कर देखो कि इसकी कंडीशन कैसी है। अगर मैं इतने में खुश हूं तो मैं अपना वक्त खुदा को दे रहा हूं। डोंट वेरी, मैं जानता हूं कि इस वक्त के बाद एक बेस्ट लेवल आने वाला है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? मूसा को ऊपर से उठाकर नीचे वाले लेवल पर खुदा लेके आया। 40 साल का वक्त मूसा ने दिया कि नहीं दिया खुदा को? क्या रोया? क्या वो गिड़गिड़ाया? कुछ भी किया? नो, बल्कि वो भेड़ों को बस चराता रहा। एक किंग की, एक बादशाह की जगह से उठकर वो आकर भेड़े चुरा रहा है, उसको उनकी गलाबारी कर रहा है और वो कुड़कुड़ा नहीं रहा बल्कि उस काम को पूरा कर रहा है। अब क्योंकि खुदा की उसमें एक गहरी प्लानिंग थी और खुदा उससे अपना काम लेना चाहता था और अपने लोगों को, जो 20 लाख की तादाद के लोग थे, उनको उसके हाथ से बचाना चाहता था। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो अगर मूसा अपना वक्त देने के लिए तैयार ना होता तो क्या वो ये काम कर सकता था? जब आप अपना वक्त देना शुरू करते हो तो खुदा का एक गहरा इत्मीनान आपकी जिंदगी में आता है। अगर उससे पहले आपको लग रहा है आप सुकून में हो, तसल्ली में हो, इत्मीनान में हो, तो ये झूठ है। हालेलुया! कितनों को बात समझ आ रही है? खुदा क्या है? एक ऐसा चश्मा है जो कभी खत्म होने का नहीं। अगर आप उस पे पीना शुरू कर दो आपकी जिंदगी खत्म होगी, पर वो चश्मे की फेवर कभी खत्म नहीं होगी।
मतलब खुदा आपको इतनी बरकत देगा कि आपके पास रखने को जगह ना, बल्कि आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, पर उसकी बरकत आपकी लाइफ से कभी खत्म नहीं होगी अगर आपका वक्त उसके साथ है। तो कभी कभी बड़ा दुख होता है, खुद से मतलब फील होता है कि मतलब किसी के पास इतना टाइम नहीं है, और एक वक्त ऐसा आएगा कि हमसे भी और आपसे भी ये कलाम ले लिया जाएगा और हम कहेंगे ऐ खुदावंद होगेगा मैं तुमको जानता ही नहीं। और आज जब मौका और वक्त और टाइम है और हम बिजी है, इसका मतलब है कि हम खुदा को वक्त देना नहीं चाहते, और अगर नहीं देना चाहते तो फिर उसको ऐ खुदावंद मत बोलना, बल्कि खुद ही सजा लेने के लिए अपनी लाइन में लग जाना। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? आज वक्त है, टाइम है, और वो प्रूफ कर रही बाइबल कि आपका इत्मीनान खुदा के पास है। उस आपको जो इत्मीनान और सुकून चाहिए वो कभी भी आप अपनी लाइफ में नहीं ले सकते जब तक आप उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं करते, वक्त उसके साथ नहीं गुजारते। हालेलुया। 1 से 2 घंटा, हद 3 घंटे, और अगर आपके 3 घंटे खुदा के साथ नहीं है, सोचो आप कितने बड़े धोखे में हो। और जब आप प्रेयर में हो अपने घर में, तब भी आपका फोन अगर ऑन है और 5 मिनट के बाद फोन बज रहा है और आप प्रेयर छोड़कर फोन को सुन रहे हो, सोचो आप कितने बड़े धोखे में हो। और आपकी फास्टिंग का टाइम है और आपके रिश्तेदार ने आपको एक डिनर पे बुला लिया और आपको बोला कि आपके लिए आपका डिनर है और मेरे दिल की खुशी है, आप आओ। आपको इतना मीठा मक्खन लगा रहे हैं, आपको ये अंदाजा नहीं कि वो आपकी बरकत को आपसे छीन रहा है। थोड़े से खाने के लिए वो आपकी बरकत को आपसे छीन रहा है। अगर शैतान इतना मीठा देता है ना, तो आपसे इतनी सारी बरकत वो छीन लेता है। समझ आ रही है? अगर उसने इतनी खुशी अगर आपको दी ना, तो बदले में आपके कितने साल जो सुख के हैं वो आपसे छीन लेता है, और आपको इस बात का अंदाजा नहीं है। कितनों को समझ आ रही है? ये वो बातें हैं जब आप उसकी प्रेजेंस में रहते हो तो आपको आज लोग इतने अक्लमंद, समझदार, इतने सियाने बन चुके हैं, मैं बयान नहीं कर सकता उनकी बातों को। मैं लोगों में जाता हूँ, लोगों की बातों को सुनता हूँ, वो ऐसा कलाम की बात को मरोड़ तोड़ के करते हैं, जबकि बाइबल की सिंपल सी एक बात है कि उसके ताबे हो जाओ, दैट्स इट, खत्म। ये बाइबल की इंस्ट्रक्शन है, तो मेरे ताबे हो जा, अपनी जिंदगी मुझे दे दे, बस खत्म। इतना टेढ़ा मेढ़ा करके चीजों को प्रेजेंट करेंगे, अगला बंदा कंफ्यूज हो जाएगा, अरे खुदा इतना मुश्किल है। अरे मुश्किल नहीं है, वो मुश्किल नहीं है, बस आपकी सोच का वो फर्क है कि आप अपना वक्त खुदा के साथ गुजारना चाहते हो कि नहीं। कौन अपना, क्योंकि जब आपका वक्त खुदा के साथ गुजारने का टाइम आएगा, शैतान आपको इंस्ट्रक्शन देगा, खुशी देगा, आपको वो चीजें प्रोवाइड करेगा जो उसने आपसे छीननी है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? आप प्रेजेंस में गए, आपको बरकत मिलने वाली, उस बरकत को छीनने के लिए वो क्या करेगा? आपको कोई खुशी देगा, आपको कोई ऐसी बात देगा जो आपको लगेगी अगर मैंने ये काम ना किया तो ये बुरी बात है, और मैं ऐसा कहूंगा वो बुरी बात को फिर हो ही लेने दो, पर तुम खुदा की खुशी को पूरा कर लो और इत्मीनान पाओगे। कभी ऐसा आजमा कर प्रैक्टिकल करके देखना, अपने खास रिश्तेदार के उस काम को, उस खाने को, उस बात को कभी रिजेक्ट करके खुदा की हजूरी में आना, फिर उसके बाद उसका असर अपनी लाइफ में देखना। आपने जिंदगी में वैसा इत्मीनान कभी नहीं देखा होगा जो खुदा उस वक्त आपको देगा, क्योंकि आपने खुदा के लिए अपने पर्सनल काम को, पर्सनल रिश्तेदार को रिजेक्ट कर दिया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? नबियों को, रसूलों को देखो, पतरस ने अपना बिजनेस छोड़ दिया। जब खुदा ने कहा चल पतरस काके आजा, अब तू मेरा काम करेगा, उसने अपना बिजनेस मछली पकड़ने वाला उसी टाइम एट द स्पॉट उसको छोड़ दिया। दूसरे चेले को आवाज दी, वो भी आ गया। तीसरे को दी, वो अपने बाप के साथ मजदूरी कर रहा था, जाल मरम्मत कर रहा, वो भी छोड़कर क्या हुआ? खुदा के पीछे हो गया। अब पढ़ो जाकर बाइबल।
आपको समझ आएगी किस तरह से खुदा इंसान को इस्तेमाल, आपकी जिंदगी में वो कैसा काम करेगा जब आप बिजी हो। वो कर सकता है क्या आपके बच्चों को वो ब्लेस कर सकता है जबकि आप बिजी हो? क्या आपके शोहर को ब्लेस करेगा, आपकी बीवी को ब्लेस करेगा, आपके घराने को ब्लेस करेगा? ब्लेस करने के लिए उसको आपके साथ वक्त की जरूरत है, बात करने की जरूरत है। वो पूछेगा, ऐ मेरी बेटी बोल तू क्या चाहती है, बोल मेरे बेटे तू क्या चाहता है। फिर वो आपसे डिस्कशन करेगा। और जब आपके पास वक्त नहीं तो वो खुदा इतना फारिग नहीं है कि आपको बस बरकत देता रहे। नो 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 नो, आपको उसके साथ बैठना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, देन आपकी लाइफ में इत्मीनान आएगा। हालेलुया, हालेलुया। सब अपने कदमों पर खड़े रहो। थैंक यू लॉर्ड। उसका इत्मीनान आपकी जिंदगी में कसरत के